इस रुए ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी हाजर हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये दो शख्सियात थे जिनका सबसे पहले इस रुए ज़मीन पर कदम मुबारक लगा, क्योंकि रब्बे कायनात ने इनको सकूनत जन्नतुल मअवा में अता फरमाई। और जन्नतुल मअवा कहाँ है? कुरान कहता है इंद सिदरतुल मुंतहा, ये सिदरतुल मुंतहा के पास है। खालिके कायनात ने अपनी मशीयत से, अपनी इरादत से हुक्म फरमा दिया जमीन पर चले जाएं। इन दोनों हजरात के सबसे पहले कदमैन मुबारका जमीन पर लगे हैं। खालिके कायनात ने हुक्म दिया हजरत अबुल बशर आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने घर काबतुल्लाह की तामीर का। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, मैंने हजूर नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रुए जमीन पर जो सबसे पहला घर बना है वो कौन सा है? तो नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो काबतुल्लाह है, वो अल्लाह का घर काबतुल्लाह है कि रब्बे कायनात के हुक्म से आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले इसकी बुनियादें रखी हैं। और कुरान ने कहा, इन अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास, बेशक इस रुए जमीन पर जिस घर की सबसे पहले बुनियाद रखी गई वो काबतुल्लाह है। किसके लिए? फरमाया वुदिया लिन्नास, मेरे और आपके लिए। रब्बे कायनात ने ये जो घर जिसकी निस्बत बतौर खास उसने अपनी जात की तरफ फरमाई है, फरमाया ये हमने लोगों के लिए बनाया है। वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, ये मक्का मुकरमा में है, जो बरकत वाला शहर है, ये बरकत वाला घर है। वहुदल लिल आलमीन, और फरमाया कि सिर्फ एक जहां नहीं बल्कि रब ने जितने भी जहान पैदा फरमाए हैं सब जहानों की हिदायत के लिए हमने इस घर को तामीर फरमाया है। फीही आयातुम बय्यिनात, इसके अंदर रोशन निशानियां हैं, अल्लाह तबारक व ताला के निशान हैं, शाइरुल्लाह हैं, अल्लाह की वाज़े दलीलें। रब्बे कायनात की उलूहियत पर बहुत सारी दलाइल हैं जो इस बात पर दलालत करते हैं कि रब्बे कायनात वहदहू ला शरीक है, वो हमारा रब है, हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमें पैदा करने वाला है, वो हमें रिस्क देने वाला है, वही वहदहू ला शरीक है। उस खालिके कायनात की उलूहियत के ऊपर मुख्तलिफ दलाइल हैं। फरमाया उन दलाइल में से एक दलील उसका घर काबतुल्लाह भी है। उन दलाइल में से एक दलील आसमान भी हैं, ये जमीनें भी हैं, शजर हजर भी हैं, समुंदर भी हैं, आसमानों पर चमकने वाले चांद सूरज और सितारे भी हैं। अल्लाह की उलूहियत पर उसकी मखलूक में जो सबसे बड़ी दलील है वो हजरात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। और हजरात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से जो अल्लाह की उलूहियत पर सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ी अलामत है और सबसे बड़ी दलील है, दलील बय्यिना जो सबसे बड़ी है, वो सब नबियों और रसूलों में मुस्तफा जान रहमत की जाते मुबारक है। आप रब के महबूब बनकर इस दुनिया में जलवगर हुए हैं। हजरात मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह तबारक व ताला ने हज में शुरू से आखिर तक अपने महबूबों की यादों को जिंदा रखा है। फरमाया इनमें जहां हजरात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कदम इस सरजमीन पे लगे हैं, गोया उनकी याद को रब ने जिंदा रखा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई, उनके बेटे ने साथ में मदद फरमाई, फिर वहां खड़े होकर रब की बारगाह में इल्तिजाएं भी की।
उनकी सुन्नत को भी जिंदा रखा। फरमाया सबसे बड़ी बात यह है कि सब नबियों के नबी इमामुल अंबिया के जब कदम लगे हैं तो रब्बे कायनात को ये कदम इतने अजीज हैं कि खालिक कायनात ने मुस्तफा की सुन्नत को हज में जिंदा रखा है। अव्वल तो आखिर देखें, हज में बरकतें ही बरकतें। काबतुल्लाह पर नजर पड़ती है, ये हैबत का मकाम है। किसी शख्स ने बड़ा खूब कहा कि काबतुल्लाह पर पहली नजर बड़ी मुश्किल होती है। इसकी हैबत इतनी ज्यादा है कि काबतुल्लाह पर पहली नजर बड़ी मुश्किल होती है, और कहा गुंबद खजरा पर आखिरी नजर बड़ी मुश्किल होती है। एक आशिक जब वहां से रुखसत होके आता है, वो वसल जो उसको चंद रोजा मिला था, जब उससे बिछड़ता है और फिराक की घड़ियां आती हैं, पता है कि ये आज आखिरी नजर है, फिर उसके बाद जिंदगी वफात करती है या नहीं करती उसे इल्म नहीं। कहा उस आशिक से पूछिए कि वो मदीने से कैसे वापस आता है। तो गुंबद खजरा की हैबत ऐसी है, गुंबद खजरा की मोहब्बत ऐसी है कि जब वहां से आशिक लौट कर आता है तो उसके लिए लौटना भी मौत से बढ़कर होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सफर में इतनी बरकतें रखी हैं। फरमाया एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान में बंदे से जितने गुनाह हो जाते हैं, रब्बे करीम अपनी रहमत का सदका मुआफ फरमा देता है। और हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे हज, फरमाया हज का सवाब तो जन्नत है। उम्रे से उम्रे के दरमियान में बख्शिश मिल जाती है, और फरमाया हज का सवाब तो जन्नत है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब इंसान को ये पता चल जाता है कि फलां अमल में रब की बारगाह से अजर इतना है, तो वो कोशिश ज्यादा करता है। हमें अगर पता चल जाए फलां जॉब में सैलरी ज्यादा मिलेगी, डिग्री भी पास है, तो क्या हम स्ट्रगल नहीं करेंगे? क्या हम कोशिश नहीं करेंगे ताकि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें? कारोबार कैसे बढ़ाया जाता है, क्या हम उसके लिए जुस्तजू नहीं करेंगे? क्या हम लोगों से मशवरा नहीं करेंगे? हम जब भी कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं तो 2, 3, 4 कारोबार के मुतालिक लोगों से मुशावरत करते हैं। इस्तिखारा भी जब करवाते हैं तो 2, 3, 4 कारोबार बताते हैं ताकि पता चले कि इसमें से कौन सा बेहतर है, मेरी रहनुमाई कर दी जाए। इंसान अच्छाई की तरफ आगे बढ़ता है। जब इंसान को एक टारगेट मिलता है तो उस टारगेट को पाने की कोशिश करता है। वो इसके लिए गोल की हैसियत होती है कि ये उस तक पहुंचेगा, उसे ये टारगेट करता है और वहां तक पहुंच भी जाता है अगर हकीकी ये कोशिश करता है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली ने फरमाया, हमारी इस्लाह करते हुए फरमाया, कोई भी अमल है उससे पहले ये पूछो कि इसमें सवाब क्या है। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इसमें अजर सवाब रब्बे कायनात ने कितना रखा है, तो तुम उसके लिए कोशिश करोगे और उस अमल तक पहुंच भी जाओगे। और कोई भी अमल जो गुनाह से ताल्लुक रखता है उसके बारे में इल्म हासिल करो कि अगर ये गुनाह करते हो तो हमें सजा कितनी मिलेगी। जब तुम्हें इसका इल्म आ जाएगा तो फरमाया गुनाह से बचना आसान हो जाएगा। सफर कोई भी हो, हमें अगर बेनिफिट नजर आता है तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं। वरना किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि रात को घर से निकले, बिस्तर छोड़े और इस्लामाबाद पहुंच जाए? किसी को क्या जरूरत है रात के 1 बजे उठे और लाहौर पहुंच जाए? सोच आती है कि अगर मैं अल्लाह के वली के मजार पे पहुंच जाता हूं, रात की तन्हाइयां भी मिल जाती हैं, और ये वो मकाम है कि जहां रब के औलिया अल्लाह खुद तशरीफ फरमा है, एक नहीं उनके सदके और भी हैं। तो जब अल्लाह के औलिया बनफ्से नफीस मौजूद हैं और मुझे रहमत की जरूरत है, मैं जब वहां जाके हाथ उठाऊंगा तो रब्बे कायनात उस बरसती हुई रहमत में मेरी भी दुआओं को कबूल फरमाएगा। और आप देख लें मकाम इब्राहिम क्या है।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमैन मुबारका लगे। निशान आज भी मौजूद है। जन्नत से पत्थर आया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊपर खड़े होकर काबतुल्लाह की तामीर फरमाई। निशान आज भी सबत हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान देखने के लिए लोग वहां तड़प रहे होते हैं। अल्लाह के एक नबी के कदमों के निशान देखने के लिए तड़प रहे हैं। सिर्फ निशान। सफा मरवा क्या है? हजरत बीबी हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जबकि बच्चे हैं, बेआबो गया मैदान है, चटियल, वहां लिटा देती हैं। खजूरें खत्म, पानी खत्म, छातियों में दूध खत्म, क्योंकि खाना नहीं है, बच्चे को क्या पिलाएगी? पानी की जरूरत है, बच्चा बिलक रहा है। सफा की पहाड़ी पे जाती है। फिर सफा की पहाड़ी से अचानक जब बच्चे की आवाज रोने की आती है, मीलैन अखदरैन आपको नजर आएंगे। सफा और मरवा की तरफ जाते हुए, मरवा से सफा की तरफ आते हुए, जहां सबज लाइट लगी है, वहां अल्लाह की बंदी ने दौड़ लगाई थी कि बेटे की रोने की आवाज आ रही है, या बेटे को देखने के लिए पहाड़ की दूसरी तरफ नजर पड़ जाएगी कि मेरा बेटा ठीक है, मेरा बेटा ठीक है। एक मां की तड़प है। हजरत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा 7 चक्कर लगाती हैं। चक्कर तो खत्म हो गए। अल्लाह की नेक बंदी, अगरचे वो अल्लाह की कोई नबिया नहीं थी, वो तो वलिया थी, क्योंकि औरत तो नबी हो नहीं सकती। ये अल्लाह की वलिया है। कदम उनके लगे हैं। रब ने उनकी याद में आज भी हम पर वाजिब कर दिया है, उमरा करें या हज करें, सफा मरवा की सई जरूर करनी पड़ेगी। सिर्फ कदम, सिर्फ कदम, अल्लाह की वलिया के कदम। उलमा ने लिखा कि जहां सिर्फ कदम लग जाते हैं, रब महबूबों की उन अदाओं को भी महफूज फरमाता है। तो जहां बनफ्से नफीस अल्लाह का वली लहद में मौजूद है, क्या वहां पर अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल नहीं हो रही? कहा यकीनन वो मकाम ऐसे हैं जो रब्बे कायनात की बारगाह से नुज़ूल रहमत के मकाम है। वहां पर बरकतें नाजिल होती हैं, क्योंकि रब का वली अपनी लहद में मौजूद है। रब्बे कायनात तो सिर्फ लगे हुए कदमों का एहतराम फरमाता है। तो जब रब का वली खुद मौजूद है और तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमतें छमाछम तुम्हारी जात पर बरसने लगे, तो फरमाया आओ किसी वली के मजार पे आ जाओ। वहां बैठकर इंतहाई अदब के साथ, आजिज़ी के साथ अपनी जात को, अपनी मैं को खत्म करके वहां उनका वसीला और वास्ता देकर जब तुम रब से मांगोगे, रब तुम्हारी उठी हुई खाली झोलियों को अपनी रहमतों से भर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे हज में अपने निशान बताए। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा रब की निशानी है। मौला बिल्कुल सफा से पीछे जाएं तो जबल अबी कुबैस, दुनिया का बड़ा पहाड़, बुलंदो बाला फैला हुआ बहुत बड़ा पहाड़, वो बड़ी निशानी था। कुरान में ये जिक्र आ जाता कि जबल अबी कुबैस ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, या इस दुनिया कायनात में इससे भी बड़े बड़े पहाड़ मौजूद होंगे जो सफा और मरवा से ऊंचाई में ज्यादा है। ये तो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इनको अपने निशान कहा और दीगर पहाड़ों का जिक्र नहीं किया, हालांकि उनकी बुलंदो बाला चोटियां आसमानों की बुलंदियों से बातें कर रही है। इसकी क्या वजह है? अगर हम कुरान को मोहब्बत की आंख से पढ़ते हैं, औलिया अल्लाह की मोहब्बत को दिल में लेके चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि सफा और मरवा पहाड़ियां अगरचे छोटी हैं, लेकिन चूंकि रब की बंदी से निस्बत हुई, रब ने उनको अपने शाइरुल्लाह का लक़ब अता फरमा दिया और फरमाया इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। बेशक सफा और मरवा ये दोनों जो पहाड़ियां हैं, ये अल्लाह के निशानों में से हैं, ये शाइरुल्लाह हैं। अल्लाह की उलूहियत पर जो चीजें अलामतें हैं,
یہ ان علامات میں سے ایک علامت ہے جو رب نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہیں۔ اور پھر ایک حدیث مبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں کے لیے بھی جہاد ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، عورتوں کے لیے بھی جہاد ہے لیکن اس میں لڑنا نہیں پڑتا۔ عورتوں کے لیے بھی جہاد ہے لیکن اس میں لڑنا نہیں پڑتا۔ حضور فرمانے لگے وہ جہاد جو رب نے عورتوں کو عطا فرمایا ہے وہ حج کی سعادت ہے۔ مشقت جہاد میں بھی ہے، مال خرچ اس میں بھی کرنا پڑتا ہے، بدن اس میں بھی لگانا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کی عبادات میں جب آپ نظر دوڑاتے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، آپ کو 3 طرح کی عبادات نظر آئیں گی۔ ایک کا تعلق مال سے ہے جیسے زکوٰۃ، اور پھر 2 کا تعلق میرے اور آپ کے بدن سے ہے جیسے روزہ ہے اور نماز ہے، کہ ہم اس میں مال تو خرچ نہیں کرتے، گھر بیٹھے بھی اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو رب وہ بھی قبول فرماتا ہے، اور اگر صحرا میں یا کسی سڑک پر بھی نماز پڑھتے ہیں تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ہماری نمازیں جہاں بھی پڑھ لیں خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اس کا تعلق میرے اور آپ کے بدن سے ہے، اور حج اور اسلام کا جو 4تھا رکن ہے فرمایا وہ حج ہے۔ حج وہ عبادت ہے جس کا تعلق مال سے بھی ہے اور اس کا تعلق ہمارے بدن سے بھی ہے۔ یہ مشقت والی عبادت ہے، اس لیے کہتے ہیں جوانی کا جو حج ہے اصل حج وہ ہوتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان مشقتیں بسا اوقات برداشت نہیں کر پاتا، جس کی بنا پر اس کو پتہ نہیں چلتا۔ بہت سارے ارکان اور واجبات ایسے ہیں جن کو وہ چھوڑ بیٹھتا ہے اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی صحت کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے، نہ رویے جمار پہ جا سکا، نہ قربانی اپنے ہاتھ سے کر سکا، انہوں نے مشینی ذبیحہ کر دیا، نہ وہ دیگر اور ارکان میں اپنے جسم اور وجود کی طاقت کے ساتھ پہنچ سکا۔ بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے علماء نے لکھا کوشش یہ کرنی چاہیے اور دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اے مولا ہمیں جوانی میں ہی اپنے گھر